नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे कैसे नहीं होंगे। आप मैथमेटिक्स सीखने में जो मन लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये आधार और घातांक के प्रश्नों पर जुड़े हैं। कल हम आधार और घातांक के फॉर्मूला का वीडियो दिए थे जिसमें 5 सूत्र थे, और आज हम इस प्रश्नों में उस 5 जो सूत्र थे उसका उपयोग करेंगे। वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि गणित अभी आधा पड़ाव पार कर गया है और आधा पड़ाव बाकी है, वो भी इस महीने में पार कर जाएगा। फिर अगले महीने में तो चलेगा दौर कंपटीशन का और बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ आप बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए और सीखते रहिए कि गणित में छोटी छोटी जो समस्या होती है उस पर आप कैसे काबू पा सकेंगे। क्योंकि किसी भी छोटी छोटी इकाई पर काबू पाने के बाद ही एक बड़ी बड़ी इमारत हासिल किया जा सकता है, और यदि छोटी छोटी इकाई में अगर समस्या होगी ना तो बड़ी बड़ी इमारत गिर भी सकता है। अर्थात इस गणित की जो छोटी छोटी इकाई है, जो आज आधार और घातांक के बारे में हम बतला रहे हैं, आप सीखने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले आप नए हैं वीडियो पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब कर देंगे तो हम जैसे ही वीडियो बनाएंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएंगे और आप रोज़ के रोज़ वीडियो से सीख पाएंगे। और इतना मत समझिएगा कि ये वीडियो यहीं पर रुक जाएगी। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी पूर्णतः तैयारी करवाई जाएगी। सिर्फ आप कमेंट में लिख दिया कीजिए कि इस वीडियो के अलावा और भी आपको कुछ क्या चाहिए। लेकिन हाँ, हम सिर्फ मैथ में ही बताएंगे, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट को हम नहीं छूते हैं अभी। हम अभी मैथ में ही आपकी समस्याओं को देखेंगे और आप लोग सीखते जाइए गणित को, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को पास करने में गणित की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन कुछ विद्यार्थी गणित को छोड़ देते हैं और कुछ शिक्षक भी होते हैं जो कहते हैं अच्छा बिना गणित का ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गणित को सीखने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि 10 पर पावर अगर 2 है तो इसका वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे। अगर वैल्यू जितना रहेगा ना उतना बार उसको गुना कर दीजिए तो आपको उसका वैल्यू मिल जाता है। 10 पर पावर 2 है अर्थात 2 ठो 10 को हम गुना करेंगे जो कि 100 आ जाता है। दूसरा प्रश्न है कि 10 पर पावर -1 है। -1 का क्या मतलब हुआ, पावर में है। हमने क्या बताया था कि अगर ऋणात्मक घात हो तो आधार को व्युत्क्रम करके और घात को धनात्मक बना लेते हैं। तो ऋणात्मक यहाँ घात है -1, तो हम क्या किए 10 को 1/10 कर दिए और अब हमारा घात धनात्मक हो गया अर्थात 1 हो गया। और एक घात वाले जो भी संख्या होते हैं वो उतना ही रह जाते हैं अर्थात ये 1/10 ही रह गया। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रश्न में। 2 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 3 है। तो आधार और घातांक का पहला नियम तो याद होगा कि जब आधार बराबर हो तो घात का जोड़ होता है। यहाँ आधार बराबर है, घात को हमने जोड़ दिया, 4 जोड़ 3 क्या आया, 2 पर पावर 7 आ गया। और 2 पर पावर 7 है, इसका मतलब 7 ठो 2 लेकर के गुना करेंगे जो कि 128 आता है। गुना तो आप जानते होंगे करना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 हो जाता है। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर कि -3 पर पावर -4 है। तो -4 है पावर, तो क्या हमको ध्यान रखना है कि अगर घात माइनस में हो अर्थात ऋणात्मक हो तो आधार को हम व्युत्क्रम करेंगे अर्थात इस -3 को यहाँ 1/-3 कर दिए और इस -3 को यहाँ 1/-3 कर दिए। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों आधार बराबर है। यहाँ भी आधार बराबर था, हम डायरेक्ट -3 पर पावर -4 और -3 कर सकते थे। तो क्या होता है कि यहाँ हम सबसे पहले घात को धनात्मक बना लिए हैं और इसके बाद 1/-3 पर पावर हो गया 4 जोड़ 3 जो कि 1/-3 पर पावर हुआ 7। और इसके बाद 7 ठो 1/-3 को हम गुना करेंगे जो कि 1/-2187 आता है। और या फिर हम 1/-3 को व्युत्क्रम कर देंगे तो -3 हो जाएगा और उस पर इसमें माइनस लग जाएगा घात में, तो -3 पर पावर -7 हो जाएगा। तो आपको सूत्र के हिसाब, वो आंसर के हिसाब से चलना होगा कि आपको ये वाला आंसर मांग रहा है कि ये वाला आंसर मांग रहा है।
आपको आंसर के हिसाब से भी कभी कभी चलना पड़ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले कि 5 पर पावर -2 और गुना 4। अब 5 पर पावर -2 है और गुना 4 है, तो इसमें समस्या कहाँ है कि सबसे पहले इस घात को तो तोड़ ले। तो घात को तोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि घात में माइनस लगा हुआ है, तो क्या होगा, इस आधार का व्युत्क्रम कर देंगे। तो 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/5 हो जाता है, जिस पर पावर अब घात जो है माइनस हट के प्लस हो जाता है, अर्थात बिना माइनस का हो जाता है, जो कि 2 हो जाता है। तो 1/5 पर पावर 2 है, तो कितना होगा वो 1/5 गुना 1/5 अर्थात 1/25 गुना 4, जिसका आंसर हो जाता है 4/25। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 2 पर पावर 5 भाग 2 पर पावर 8 और टू दी पावर 5 गुना 2 पर पावर -5। तो यहाँ छोटी कोष्ठ का उपयोग किया गया है। तो आपको इसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला भी याद रखना होगा कि बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है कि सबसे पहले हम कोष्ठ को तोड़ेंगे। तो कोष्ठ में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ भाग है, तो भाग में आधार बराबर है, तो घात का घटाव हो गया, अर्थात 2 पर पावर 5 -8 हुआ, 2 पर पावर -3 हुआ। तो क्या हुआ कि 2 पर पावर -3 पर भी पावर 5 है। तो हमको ये सूत्र याद रखना होगा कि जब घात पर घात होता है तो घात का घात से गुना हो जाता है। तो 2 पर पावर -3 गुना 5 बराबर क्या आया, 2 पर पावर -15 हो गया। अब ये 2 पर पावर -15 गुना 2 पर पावर -5 है, तो आधार बराबर है, तो घात को जोड़ देंगे। -15 में जब -5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -20 हो जाएगा, अर्थात 2 पर पावर -20, या हम इस 2 को व्युत्क्रम कर देंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, अर्थात 1/2 पर पावर 20 हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 में हम क्या देखते हैं कि 31 पर पावर 31 गुना 31 पर पावर -27, यहाँ आधार बराबर है, घात को जोड़ेंगे। अब 31 में 27 को अगर जोड़ते हैं तो 27 माइनस में है, तो ध्यान रखना है कि जब भी प्लस में अगर माइनस वाला जोड़ेंगे तो घटाव ही होता है, जोड़ कभी नहीं होता है। तो क्या हुआ कि 31 में से 27 घट जाता है, तो क्या आता है कि 31 पर पावर 4 आ जाता है। तो 4 ठो 31 को लेकर हम गुना करते हैं, कितना आता है 961 गुना 961। 961 में आप 961 से गुना कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आया है, ठीक है। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 में हम क्या देखते हैं कि 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर -2, फिर आधार बराबर आ गया है, तो घात को जोड़ेंगे तो प्लस में माइनस जोड़ने से क्या होता है कि घटने लगता है। तो 2 में से 2 घट जाता है तो कितना आता है, 0 आता है। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि किसी भी आधार पर अगर घात 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, अर्थात 3 पर पावर 0 बराबर 1। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 9162616117। और इसके बाद आप अपनी समस्या को कमेंट में भी डाल सकते हैं, और यदि इसी चैप्टर से जुड़ा और भी कोई प्रश्न है तो उसको आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फिर मैं आपको उसका वीडियो दे डालूँगा। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो पे बने रहेंगे और गणित सीखते रहेंगे, और काफ़ी सारी खामियां भी हमें निकालते रहेंगे, है ना, क्योंकि कमी को निकालना ही कमी को निकालता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कुछ कमियों को निकाल करके कमेंट में लिखा कीजिए कि सर आपके वीडियो में ये कमी है, वो कमी है, जो भी कमी है आपको पूरा कर दिया जाएगा। और इस तरह से आप वीडियो पर गणित सीखते रहेंगे और अच्छे से अच्छे कंपटीशन को आप पार कर सकते हैं। एक बार बन के तो देखिए, एक बार कॉल करके देखिए, एक बार कमेंट करके देखिए, एक बार हमारे नज़दीक आके देखिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।